जो है सो है, और इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम चमार हैं तो हैं, हम चमार हैं तो हैं। अब चमार के प्रति जो अस्पृश्यता का भाव है ये तो विसंगति है, दोष है। और दोष किसने दिया है? जिसने दिया है उसी को दूर करने का काम करना है। हम जो हैं सो हैं, हम तो सोने की तरह से हैं। अब सोना कहीं भी रहे, सोना कहीं भी रहे, वो तो सोना ही रहता है, सोना नहीं रहता है। तो आज का यह अच्छा प्रसंग है हमारे बीच में पूज्य संत कुलंत राम जी हैं, हमारे संत श्री हीरा जी हैं, हमारे काकरान जी हैं, आचार्य श्री हैं यहाँ पर, और अभी जिनका रामवीर जी जिनका भाषण हो गया अच्छा सुंदर, और आप सब मंच पर बैठे हुए हमारी शोभा हैं। जय भगवान जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, और आप सब हमारे भगवान हैं। बहन और भाइयों, भगवान को किसने देखा है? भगवान को मैंने देखा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, कब हुक करी करुणा हृदय, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। परमात्मा ने यदि हमको शरीर दिया है तो समाज को पहचानने के लिए दिया है, समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दिया है। और इसलिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम हम दासा, ऐसी भक्ति करे हृदय, ऐसी भक्ति करे रविदासा, ऐसी भक्ति करे हृदयसा। समाज की सेवा करने का संकल्प लेकर के जो भी काम करते हैं। और उस समय में जबकि हाहाकार मचा हुआ था, समाज को संभालने का दायित्व कौन देखेगा? और उस वक्त के परम संत भक्त के नाते से भी, और जो प्रसिद्ध हो गए, मीरा बाई ने जिनको गुरु बनाया होगा तो कोई ऐसे थोड़ी बना लिया होगा, ऐसे थोड़ी बना लिया। और अनेक राजा, 40 से अधिक राजा महाराजा परिवार उनके सदगुरु रविदास के और भक्त थे। मैं बरसों से उज्जैन से आता हूँ। मेरा नाम सत्यनारायण है, और जब सत्यनारायण है तो सत्य के लिए संघर्ष करता हूँ। और संघर्ष अभी से नहीं कर रहा हूँ मैं, 50 बरस से ज़्यादा मुझे राजनीति में हो गए हैं, और 13 इलेक्शन मेरे हो गए हैं, 9 पार्लियामेंट के, 3 असेंबली के और 1 राज्यसभा का। और उन सब में मैं रहा हूँ, तो अपनी पहचान बना करके रहा। तो हमारी एक पहचान है, उस पहचान को हमको खोना नहीं है, उसी के लिए आयोजन किया गया है। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत मुश्किल से ये आयोजन हो रहा है, हर एक कोई आयोजन नहीं कर सकता। बड़े संघर्ष के बाद, बड़े जिद्दोजहद के बाद, बड़ी समझ के बाद ये आयोजन किया, और हम सब यहाँ पर आए हैं, सबको जोड़ने का काम किया है। और जो सबको जोड़ता है वही समाज में सफल होता है। और इसलिए अमित कुमार जी की सफलता की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम अपने श्रम सीकर से ऊसर में बीज उगा देंगे, कंकड़ पत्थर समतल कर एक नया समाज बना देंगे, एक नया समाज बना देंगे। और इस नए समाज की कल्पना करके, और उनने जो शुरुआत की है वो कोई आसान काम नहीं है। अब आप विदेश से आए हैं और अनेक प्रकार के अनुभव आप रखते हैं, आपका विशद ज्ञान है। समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि बिखरना तो बहुत आसान है, बिखरने में लगता क्या है? जोड़ना बहुत मुश्किल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। और जो जोड़ता है वो सब आप लोग यहाँ पर है। तो आज का प्रसंग मेरी कथा का नहीं है, बाबू जगजीवन राम जी का, जो हमारे पूज्यनीय रहे हैं, उनकी जयंती का अवसर हम प्राप्त करने वाले हैं कल के दिन में। और निश्चित रूप से उस की पूर्व दिन पर हम ये आयोजन कर रहे हैं, तो उनका स्मरण तो स्वाभाविक हो ही जाता है। और ऐसे समय में हम सब जब यहाँ पर आए हैं तो संघर्ष की बात होगी। उठो कि अब नई आंधियाँ चलाओ, बहुत हो गया, बहुत लोगों ने काम किया है। काशीराम जी और उनका जो योगदान है माननीय काशीराम जी का, उसको हम कम नहीं आकर हैं। बहुत बड़ा योगदान है समाज को जोड़ने का, एक साथ लाने का। उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पर अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और यदि हमने उसको समझ लिया तो फिर से एक नई ताकत खड़ी हो जाएगी। वो ताकत खड़ी करने का काम कोई ऊपर से आने वाला नहीं है, कोई अवतरण होने वाला नहीं है, कोई आएगा मसीहा और हमको जगाएगा और हम जागेंगे और फिर काम होगा, ऐसा नहीं है। हमको ही करना पड़ना। हम में ही बाबू जगजीवन राम है, हम में ही सदगुरु रविदास है। और जब सदगुरु रविदास है तो सदगुरु रविदास की जो कल्पना है उसको साकार करने का काम और हमें ही करना है। उनने तो कहा था कि प्रभु भक्ति शम साधना, जगमह जिनके पास, तिन्ही जीवन सफल भयो, सच भाषे रविदास, सच भाषे। ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न।
देखिए समता का संदेश कहां से आया। ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो संबसे रविदास रहे प्रसन्न। समता का संदेश, दुनिया को समता का संदेश देने वाला। फ्रांस की क्रांति जब हुई होगी तब हुई होगी, वहां से समता जब आई होगी तब आई। हमारे संविधान में भी न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये आया होगा, पर सबसे पहले संदेश तो देने वाला का काम जो था सदगुरु रविदास जी ने किया है। और आज उनका हम पावन स्मरण करके अपने आप को धन्य मानते हैं। ये जीवन की विधा है और इसलिए मैंने कहा ना कि ये विषय बहुत बड़ा है। पर आज सारा समाज जुटा है और जब समाज जुटा है तो हमारी एकता प्रदर्शित होना चाहिए। और इसलिए एकता प्रदर्शित करने के लिए हमें बुलंदगी के साथ आगे जाना होगा। हमें बुलंदगी के साथ मैं लगाऊंगा नारा, आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। मैं नारा लगाऊंगा, आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। जरा मुट्ठी तान करके, बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। कबीरा जब तुम पैदा हुए जगह सा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। मैं बोलूंगा आवाज दो, आप मुट्ठी तान करके बोलेंगे। किसी की मुट्ठी नीचे नहीं रहना चाहिए, बंदी मुट्ठी लाख की। आवाज दो, हम एक हैं। किसी के हाथ में दर्द हो तो पास वाला मदद कर सकता है, परंतु दर्द नहीं है और अंदर कोई दर्द पैदा हो रहा है तो उसको तो हाथ ऊंचा करना ही होगा। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हम एक हैं और हम नेक हैं। हमारा रास्ता कोई रोक सकता नहीं। आज की इस जरूरत को समझते हुए और मैं अपना कथन को बहुत आगे न बढ़ाते हुए तूफानों से टकराने का हम जज्बा रखते हैं। हम मस्तों में आन मिले कोई हिम्मत वाला रे, दल बादल सा निकल चला या दलमत वाला रे। तूफानों से टक्कर ले हम पर्वत के दो टुकड़े, बहुत दिनों अन्याय का हमने बहुत संभाला रे, अरे कोई हिम्मत वाला रे। उसी हिम्मत की हमारे अमित कुमार सामने आए हैं और इसलिए फिर से उनका अभिनंदन करते हुए आप सबको एक बार जयकारा करने का आह्वान करूंगा। बोले सतगुरु रविदास महाराज के जय हो। रविदास महाराज के जय हो। रविदास महाराज की जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अमित कुमार जी जो कि चमार एकता मंच के संस्थापक हैं, वो श्रीमान श्री सत्यानारायण जी को सम्मानित कर रहे हैं। देखिए ये आपके बच्चे हैं श्रीमान